वेलकम बैक दोस्तों। हम अपने शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल्स को आगे लेके बढ़ते हैं। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था किस तरह हम एक कस्टम सेक्शन क्रिएट करते हैं। और आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे हम उस कस्टम जो सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं उसको CSS के थ्रू किस तरह कॉन्फ़िगरेट करते हैं। तो अपनी आज की वीडियो का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये जो कस्टम मेरा टेक्स्ट आ रहा है, अभी तो ये सेंटर में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इधर इसको टेक्स्ट डॉट ID है, पेज डॉट डेमो में जाता हूँ, इसको इस डिव से बाहर लिख दूँ, इसको मैं Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ और उसके अंदर इसको लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट है ये किस तरह में शो होगा। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए लर्न एंड एंड हमारा जो है ये हमारे लेफ्ट साइड में आ गया। अब मैं इसको CSS के थ्रू ऐसे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसको लेफ्ट में रखूँ, चाहूँ तो इसको राइट में रखूँ, चाहूँ तो इसे सेंटर में रखूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने कोड में और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आगे हमारे पास सेटिंग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं। यहाँ इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी टेक्स्ट की सेटिंग स्टोर की हैं। अब मैं अपनी सिमिलर वे से अपनी जो CSS की सेटिंग्स हैं वो कस्टमाइज़ करूँगा। वो किस तरह करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कोमा, कर्ली ब्रैकेट, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसकी मैं सेटिंग अब अपनी जो सिलेक्ट की सेटिंग कि जस्ट लाइक हम जब HTML करते थे वहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट की एक टाइप आती थी जिसमें हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस होती थी, हम उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते थे। तो सिमिलर वे से मैं यहाँ पे वही काम करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टाइप, सिलेक्ट की मैंने टाइप रखी यहाँ पे, और उसके बाद मैं सिलेक्ट की टाइप के अंदर मैं इसको एक ID दे दूँगा, टेक्स्ट पोजीशन की, और उसके टेक्स्ट पोजीशन के बाद हम इसको लेबल एक दे देंगे। अब लेबल के अंदर हमने क्या करना है, लेबल के अंदर हमने यहाँ पे आते हैं और जो लेबल में हमारा शो टेक्स्ट हो वो लिखूँगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे अलाइन योर टेक्स्ट का मैंने एक लेबल दे दिया। और सिमिलर वे से इसके बाद मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू देना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या वैल्यू देना चाह रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी लेफ़्ट हो या सेंटर हो। डिफ़ॉल्ट हम सेंटर कर देते हैं कि जब हमारा यूज़र कोई वैल्यू एंटर ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू सेंटर हो। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट राइट जो हमारी ऑप्शंस होंगी वो कि मतलब सिलेक्ट में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन आएंगी। तो सिलेक्ट में आप याद रखिए हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। तो हमारे पास सिलेक्ट में कौन कौन सी ऑप्शंस आएंगी उसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन का बना देता हूँ, ऑप्शंस। और ऑप्शंस के अंदर चूंकि हमने मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है तो मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, और इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, वैल्यू कि अगर तो मेरी वैल्यू हो लेफ़्ट, पहली वैल्यू मैं लेफ़्ट दे देता हूँ, और सिमिलर वे से इस वैल्यू का मैं लेबल भी अपना लेफ़्ट दे देता हूँ। इधर ही लिख देता हूँ इसको ताकि लेबल लेफ़्ट, और यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट हमारी ख़त्म होगी।
अब सिमिलर वे से सेम जो कोड है वो मैं राइट के लिए लिखूंगा और सेम कोड मैं यहाँ पे अपने सेंटर के लिए लिखूंगा। बस जहाँ पे लेफ्ट है वहाँ पे मैं सेंटर कर दूंगा और सेम कोड हमारा हो जाएगा राइट का। तो यहाँ पे हम राइट का कोड लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी जो ये ऑप्शन की ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं और उसके बाद हम अपनी ये और उसके बाद हमारी सेटिंग की ब्रैकेट भी क्लोज होगी। सेव करता हूँ मैं इसको। हमारे पास की लेबल इज़ नॉट वैलिड टेक्स्ट पोजीशन। अब यहाँ पे हमारा लेबल इज़ नॉट आर टेक्स्ट पोजीशन। और हम वापस आते हैं अपने पेज पे, जो हमारा अबाउट अस का पेज है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे और सेक्शन नेम पे देखिए हमारे पास अलाइन योर टेक्स्ट की ऑप्शन आ गई है। अब मैं इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ, लेफ़्ट करता हूँ, सेंटर करता हूँ, तो सेंटर हमारी नहीं हो रही, वर्क नहीं कर रही। हमारी आ तो गई है लेकिन हाँ, अब हमारी ये वर्क क्यों नहीं कर रही? वर्क इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसकी स्टाइल को ऐड ही नहीं किया। हम वापस आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हमने ऊपर जाना है अपने डिव में और यहाँ पे स्टाइल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड करूँगा, स्टाइल, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टाइल इसमें ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन, और टेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास टेक्स्ट लाइन आ जाए सेक्शन डॉट सेटिंग्स, और नीचे हमने इसकी वैल्यू क्या दी थी, टेक्स्ट पोजीशन डॉट टेक्स्ट पोजीशन हम दे देते हैं। और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए अब हमारा ये अफेक्ट करेगा। तो हम इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हम इधर आते हैं, अब हम सेक्शन नेम में जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे हम इसको सेंटर करता हूँ। तो स्टिल वाई ये काम क्यों नहीं कर रहा, हम इसको देखते हैं। हमारी फाइल भी सेव है, टेक्स्ट लाइन सेक्शन आ गया। और तो अच्छा, हम यहाँ पे ना हम एक गलती कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होंगे हमारे। अब हम इसको सेव करते हैं तो अब ये हमारा काम करेगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर होना चाहिए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सेंटर है। लेफ़्ट करूँगा तो ये लेफ़्ट आ गया, राइट करूँगा तो ये राइट चला गया। तो अब ये हमारी जो एक सेक्शन क्रिएट हो चुका हुआ है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसी सेक्शन को अपने होम पेज के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं अपने होम पेज के लिए किस तरह यूज़ करूँगा, हम यहाँ पे आते हैं। मैं इसको होम पेज के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ से एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऐड सेक्शन में गए हम और शो मोर में गए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा हमारा जो सेक्शन, क्या नाम था इसका, सेक्शन नेम का जो हमारा सेक्शन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रीसेट क्रिएट करूँगा जो मेरे इसको इंक्लूड करेगा मेरे होम पेज के लिए भी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये इधर मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद एक प्रीसेट्स का मैं क्रिएट कर लेता हूँ। प्रीसेट्स के बाद हम प्रीसेट के अंदर हम
इसमें इस प्रीसेट का जो नेम रखना चाहेंगे वो नेम दे देंगे इसको यहाँ से। उसके बाद मैं इसका फ़र्ज़ करें नेम रख देता हूँ, वही जो मेरा पहला नेम था जो कि सेक्शन नेम था, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये नेम है, तो यही नेम मैं इसको देता हूँ। एज इट कॉपी पेस्ट, और सिमिलरली इसके साथ साथ मैं इसको कैटेगरी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको आगे कैटेगरी देता हूँ, कैटेगरी। अब कैटेगरी इसको मैं चूंकि मैं टेक्स्ट के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसको कैटेगरी टेक्स्ट की दूंगा। और ये हमारा सेव हो गया। जेसन हमारे पास टेक्स्ट भी कंप्लीट है। तो हम इसको भी क्लोज करेंगे। अब इसको सेव करते हैं। तो मैं इसको इसके बाहर लिखता हूँ। और अब मैं इसको तो हाँ, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि हमने कहा था आखिरी जो हम लगाएंगे उसमें हम कॉमा नहीं लगाएंगे। सेव करते हैं इसको। देखिए अब सेव हो गया, अब एरर नहीं आया। अब हम जाते हैं अपने कस्टमाइजेशन के सेक्शन में और अब हम इसको भी एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे भी हम ये सेक्शन ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाएंगे और कस्टम कंटेंट हमारा किस नाम से था, सेक्शन नेम के नाम से। तो सेक्शन नेम, ये देखें सेक्शन नेम आ गया। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो ये मेरा एट द एंड यहाँ पे लर्न एंड अर्न आ गया। मैं इसको ऊपर नीचे भी मूव करवा सकता हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने इसको मूव करवा दिया लर्न एंड अर्न को, और अंदर जाके मैं इस पे चेंजिंग वगैरह भी लेके आ सकता हूँ। लाइक लेफ़्ट राइट में मूव करवाना चाह रहा हूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।